आखिरी खत। उत्तराखंड की एक शांत से गांव भीमताल में एक लड़की रहती थी, अंजलि रावत। हर सुबह मंदिर जाना, बच्चों को पढ़ाना और फिर शाम को अकेले बालकनी में बैठकर एक डायरी में कुछ लिखना। हर दिन ठीक वैसे ही, लेकिन इस लड़की की आंखों में एक ऐसा दर्द था जो वो दुनिया से छुपाती थी। गांव की एक बूढ़ी औरत ने एक दिन उससे पूछा, बिटिया, तू किसका इंतजार करती है हर शाम? अंजलि ने बस हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं बोली। कुछ साल पहले जब अंजलि 17 साल की थी, वो दिल्ली पढ़ने गई थी। वही उसकी मुलाकात आरव नाम के एक लड़के से हुई। आरव शांत, समझदार और बेहद संजीदा था। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और एक दिन आरव ने अंजलि से वादा किया, एक दिन मैं तेरे गांव आऊंगा, तेरी माँ से तेरे हाथ मांगूंगा। पर उस वादे के बाद आरव कभी नहीं लौटा। ना कोई फोन, ना चिट्ठी। अंजलि ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। घर लौटकर वो खामोश हो गई, जैसे उसके अंदर कुछ टूट चुका हो। गांव में एक नई टीचर आई, नेहा मिश्रा, जो अंजलि की सहकर्मी बनी। एक दिन नेहा ने देखा कि अंजलि की डायरी में हर पन्ने पर एक ही तारीख बार बार लिखी है, 12 नवंबर। नेहा ने पूछा, ये क्या है? अंजलि बोली, वो आखिरी दिन था जब मैंने आरव से बात की थी। उसी दिन वो लापता हो गया। नेहा को यह सुनकर झटका लगा। वो दिल्ली से ही थी और उसे एक पुरानी खबर याद आई। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर एक युवक लापता, नाम आरव कपूर। मामला कभी सुलझा नहीं। नेहा ने तय किया कि वो ये राज सुलझाएगी। नेहा ने दिल्ली जाकर आरव के पुराने पते की तलाश की। वहां पता चला कि आरव एक एनजीओ में काम करता था, लेकिन एक दिन अचानक गायब हो गया। पुलिस ने केस बंद कर दिया था। नेहा को आरव का एक पुराना दोस्त मिला, ईशान, जिसने बताया उस दिन आरव किसी से मिलने स्टेशन गया था। फोन आया और वो घबरा गया था। फिर वो कभी नहीं लौटा। नेहा को लगा यह मामला सिर्फ प्रेम कहानी नहीं, कुछ और है। भीमताल लौटकर नेहा ने अंजलि को सब बताया। अंजलि चुप रही, लेकिन अगले दिन वो अचानक लापता हो गई। गांव में हड़कंप मच गया। 2 दिन बाद अंजलि का एक खत मिला, जो मंदिर के सामने रखा था। उसमें लिखा था, मैं उसे खोजने जा रही हूं। शायद अब भी कहीं जिंदा हो, या शायद मुझे वहीं मिले जहां वो गया। नेहा ने पुलिस को खबर दी। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन अंजलि का कोई सुराग नहीं मिला। ठीक 6 महीने बाद भीमताल में पहली बर्फ गिरी। उसी दिन गांव के डाकिये को एक पुराना लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, अंजलि रावत, भीमताल, आखिरी खत। नेहा ने वो लिफाफा खोला। उसमें 2 चीजें थी, दवा, एक फटी हुई तस्वीर अंजलि और आरव की, जो शायद उनकी आखिरी फोटो थी। 2 और एक चिट्ठी। मैंने जब उसकी गुमशुदगी की तह तक पहुंचने की कोशिश की तो मुझे पता चला आरव को ब्लड कैंसर था। उसने ये बात मुझसे छुपाई ताकि मैं टूट ना जाऊं। 12 नवंबर को वो दिल्ली के एम्स गया था इलाज के लिए, पर हालत बिगड़ती गई जब मुझे कुछ नहीं बताया, तो इसलिए कि वो मुझे रोता नहीं देख सकता था। और फिर वो चला गया। उसका आखिरी खत मिला मुझे किसी नर्स के जरिए। उसने लिखा था, अगर मैं ना लौटूं तो तुझे हमेशा खुद में जिंदा रखना। अब मैं लौट रही हूं, खाली नहीं, उसकी यादों के साथ। अंजलि। उस दिन नेहा ने वो खत मंदिर की दीवार पर लगा दिया और गांव वालों को सब बताया। आज भी वो खत वहां टंगा है। जो भी उसे पढ़ता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अंजलि कभी नहीं लौटी, लेकिन उस खत ने गांव वालों को सिखाया, सच्चा प्यार छूट सकता है मगर मिटता नहीं। आखिरी खत सिर्फ एक पत्र नहीं था, वो एक अधूरी मोहब्बत की चुप सिसकी थी। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो कहानी स्टेशन को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी एक क्लिक हमें ऐसी और भी कहानियां लाने का हौसला देती है। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी, दिल छू लेने वाली कहानी के साथ, सिर्फ कहानी स्टेशन पर।